एक राजा का उदय, शिवाजी महाराज का परिचय। शिवाजी महाराज, यह नाम सुनते ही लाखों लोगों के दिल में गर्व और समर्पण की भावना जाग उठती है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विशनरी, एक महान योद्धा और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उम्मीद की किरण थे। जब जुल्म और अत्याचार का दौर था, तब शिवाजी ने एक स्वतंत्रता का सपना देखा। शिवाजी की जीवन गाथा हिम्मत, दृढ़ निश्चय और अपनी मातृभूमि के लिए अनोखे प्रेम की कहानी है। उन्होंने शक्तिशाली मुघल सुल्तनत को ललकार और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासन ने भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ किया, मराठा प्रभुत्व और सांस्कृतिक जागरण का युग। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्यार से याद किया जाता है। छत्रपति का अर्थ है अपने लोगों के रक्षक और शासक। अपने शासन के सदियों बाद भी शिवाजी महाराज अपनी वीरगाथाओं, युद्ध कला और न्याय के प्रति अखंड प्रतिबद्धता से आज तक पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। एक योद्धा की शुरुआत, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। ये एक भावी किला है जो महाराष्ट्र की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच स्थित है। उनके पिता शहाजी भोसले एक प्रसिद्ध सेनापति थे जो डेक्कन सल्तनत के अधीन सेवा करते थे। छोटी उम्र से ही शिवाजी में आश्चर्यजनक साहस और युद्ध नीति में गहरी रुचि थी। शिवाजी की माता जिजाबाई ने उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिवाजी में न्याय की गहरी भावना, अपने लोगों के प्रति समर्पण और एक मजबूत नैतिक आधार स्थापित किया। इन अनुभवों ने उनके हृदय में आग लगा दी, अपनी मातृभूमि को अन्याय की बेड़ियों से मुक्त कराने और धार्मिकता और समृद्धि का शासन स्थापित करने की तीव्र इच्छा। एक साम्राज्य का निर्माण, शिवाजी की विजय गाथा। शिवाजी महाराज की युद्ध कला प्रख्यात थी। वो एक कुशल रणनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपनी छापामार युद्ध नीति और बड़े और अधिक शक्तिशाली सेनाओं को चौकन्ना बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह महाराष्ट्र के भूभाग को अपनी हथेली की तरह जानते थे और हर युद्ध में इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। उनकी सबसे उल्लेखनीय जीत में से एक 16 वर्ष की उम्र में मिली, जब उन्होंने बीजापुर सल्तनत से तोड़ना किला जीता। इस साहसिक कार्य ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने की उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत की। उनके सैन्य अभियानों की विशेषता थी तेज हमले, रणनीतिक वापसी और दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने की अद्भुत क्षमता। प्रतापगढ़ का युद्ध, जहां उन्होंने शक्तिशाली अफजल खान को हराया, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अद्वितीय साहस का प्रमाण है। शिवाजी महाराज की जीत सिर्फ सैन्य शक्ति की जीत नहीं थी, ये अत्याचारियों के खिलाफ पीड़ितों की जीत थी, ऐसी जीत जिन्होंने उनके लोगों के दिलों में उम्मीद और गर्व की भावना भरी। पाथर में एक विरासत, मराठा साम्राज्य का निर्माण। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने एक मजबूत और समृद्ध मराठा साम्राज्य की नींव रखी। वे समझते थे कि एक साम्राज्य केवल किलों और सेनाओं से कहीं अधिक होता है। इसे एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और अपने लोगों के अटूट समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने बढ़ते साम्राज्य को संचालित करने में सहायता के लिए अष्टप्रधान मंडल के रूप में जानी जाने वाली मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना की। इस परिषद में वित्त, प्रशासन और सैन्य रणनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाया जाए। शिवाजी महाराज अपने राज्य की रक्षा और समृद्धि के लिए एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति के महत्व को समझते थे। उन्होंने मराठा नौसेना के रूप में जानी जाने वाली एक दुर्जय नौसेना का निर्माण किया, जिसने अरब सागर में पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती दी। यह नौसैनिक शक्ति उनके राज्य के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में सहायक बनी। नयापन और प्रेरणा, शिवाजी का चिरंजीवी प्रभाव। शिवाजी महाराज एक सच्चे नायक थे जिन्होंने नई सैन्य तकनीकें और प्रशासनिक सुधार लागू किए जो उनके समय से बहुत आगे थे। वह भारत के पहले शासकों में से थे जिन्होंने केवल सामंती सैनिकों पर निर्भर रहने के बजाय एक स्थायी सेना के महत्व को पहचाना। उन्होंने भूमि की उत्पादकता के आधार पर राजस्व संग्रह की एक प्रणाली लागू की, जिससे करों का उचित और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हुआ। रायतवाड़ी प्रणाली के रूप में जानी जाने वाली इस नवीन पद्धति ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद की। शिवाजी महाराज का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव द्वारा चिह्नित था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अपने लोगों की एकता में विश्वास करते थे, चाहे उनकी आस्था या जाति कुछ भी हो।
उन्होंने अपने दरबार और प्रशासन में मराठी भाषा के प्रयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, जिससे उनके राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हुई। एक महानायक की विदाई, शिवाजी की अंतिम वर्ष। एक मजबूत और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के निर्माण के लिए समर्पित जीवन के बाद शिवाजी महाराज ने 3 अप्रैल 1680 को अपनी राजधानी रायगढ़ किले में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु मराठा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। मृत्युशैया पर भी उनके विचार अपने लोगों और उनके राज्य के साथ थे। वे अपने पीछे साहस, दृढ़ संकल्प और न्याय और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत छोड़ गए। उनकी शिक्षाओं और आदर्शों ने उनके उत्तराधिकारियों का मार्गदर्शन करना जारी रखा, जिन्होंने भारत के विशाल क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन इसने मराठा लोगों के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत भी की। एक मजबूत और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का उनका सपना जीवित रहा, जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने आगे बढ़ाया और भारतीय इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे शिवाजी की अमर विरासत। अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी शिवाजी महाराज को एक राष्ट्रीय नायक और स्वतंत्रता और सुशासन के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जीवन और उपलब्धियां नेताओं, सुधारकों और आम नागरिकों के लिए समान रूप से प्रेरणा का काम करती है। देशभक्ति की उनकी अटूट भावना, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके नवीन प्रशासनिक सुधारों का आज भी अध्ययन और उत्सव मनाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र और भारत में कई मूर्तियां, स्मारक और संस्थान उनकी स्थायी विरासत के प्रमाण हैं। शिवाजी महाराज की कहानी केवल एक इतिहास की किताब का एक अध्याय नहीं है। यह साहस, दृढ़ संकल्प और एक व्यक्ति की दुनिया को बदलने की शक्ति की एक कालातीत कहानी है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी जो सही है उसके लिए लड़ना, विपत्ति से ऊपर उठना और एक ऐसी विरासत का निर्माण करना संभव है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे।